हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेंट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं। तो अभी आज के वीडियो में कंप्यूटर का क्लासेस चल रहा है, जिसके मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि प्रोग्रामिंग इन सी के बारे में है। प्रोग्रामिंग इन सी का ये डे 8 है, यानी इसके पहले 7 वीडियो आ चुके हैं। ऑल टुगेदर 7 वीडियो आ चुके हैं। उस 7 वीडियो में आपके डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस को आप देखोगे तो उसी सिलेबस ओरिएंटेड है और चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, यूनिट 1 आपका, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि 7 वीडियो में, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको देख लें। उसमें बड़े अच्छे से मैंने बेसिक्स सारी चीजों का बताया है। नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू सी, फिर आपका ऑपरेटर्स, डेटा टाइप, सी एक्सप्रेशन क्या होते हैं क्या नहीं, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सब चीज के बारे में उस 7 वीडियो में डिटेल में मैंने बताया, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस एंड आल्सो द एग्जांपल्स। अब बारी है कि हम इतना कुछ करने के बाद आज सीखते हैं कि पहला प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। दैट इज द फर्स्ट सी प्रोग्राम, हाउ टू कंपाइल एंड रन। कि पहला सी प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और उसको कैसे रन कराएंगे। क्या होता है रन, क्या होता है कंपाइल, क्योंकि बहुत लोग अभी तक प्रोग्राम कभी नहीं लिखे होंगे और कभी एग्जीक्यूट नहीं कराए होंगे। तो आज के टाइम में आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए और बेसिक सबसे स्टार्ट करते हैं हम सी से। तो आज वो बताऊंगा मैं कैसे, क्या डाउनलोड करना है, कैसे मोबाइल में करना है, कैसे सिस्टम में करना है, सारा कुछ। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो, ताकि आपका आने वाला अपकमिंग वीडियोस कोई भी आपका ना मिस हो। साथ ही साथ आप क्या करो, कमेंट के थ्रू मुझे अप्रिशिएट किया करो, ताकि मैं आपका सिलेबस बाय सिलेबस आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा पाऊं। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि चैप्टर 1 का नोट्स आप अपने तैयार कर लो, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने प्रेजेंटेशंस के थ्रू थ्योरी भी बताया है। तो इन सारे चीजों को करने के बाद आज देखो आप पहला वीडियो कि रन कैसे कराते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम को। चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ 2 कोर्सेज आप देख रहे होंगे। अभी एवरी थर्सडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, उन सब में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, वो टॉपिक बाय टॉपिक लेकर मैं आता हूं। तो एवरी थर्सडे मॉर्निंग में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशनल अप्रोच क्या होता है, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उन सब के लिए एवरी थर्सडे ये क्लास को मिस मत करो। और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को प्रोग्रामिंग इन सी का क्लास चल रहा है, जिसमें 7 वीडियो आ चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है क्लास 8 है, डे 8 है, लेक्चर 8 है, उसको आप देखो। चलिए बिना कुछ देखे हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के डेट में बताऊंगा, आज के डे में, कि क्या क्या करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप जान लो कि हाउ टू इंस्टॉल एंड रन सी प्रोग्राम। सबसे पहले तो सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यानी कोई ना कोई कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी पॉपुलर जो है, 2 तरह के पॉपुलर हैं प्लेटफॉर्म्स, जो कि पहला आपको दिख रहा होगा विंडोज के लिए है और दूसरा जो है वो एंड्रॉइड फोन के लिए है। आईफोन का मैंने नहीं लिया है, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जान रहा हूं कि या तो आपके पास सिस्टम होगा, और जिनके पास सिस्टम नहीं होगा एटलीस्ट एंड्रॉइड फोन तो आज के डेट में सबके पास होगा। तो आप ही अगर सिस्टम है तो करना क्या है, आपको गूगल में जाकर के लिखना है कोड ब्लॉक IDE। और IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये कोड ब्लॉक जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म काफी अच्छा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, जहां पे कीवर्ड्स आपको अलग अलग पता चलेंगे, कलर वाइज होता है ये। तो यहां पर आप जाकर इसको रन करा लेना। डाउनलोड का लिंक कि कैसे कोड ब्लॉक को डाउनलोड करते हैं, देखो इसका लोगो आप इस तरह से देखोगे और लिखा हुआ रहेगा कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक ये एक तरह का क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपाइलर है, जिसका कि लिंक, डाउनलोड का लिंक कि डायरेक्ट डाउनलोड कैसे करेंगे, वहां मैंने दे दिया है 32 बिट सिस्टम के लिए भी और 64 बिट सिस्टम के लिए भी। जिनके पास सिस्टम नहीं है, जिनके पास विंडोज प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आ जाएंगे एंड्रॉइड फोन के पास, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है कि एंड्रॉइड मोबाइल्स में रन कराने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन कंपाइलर की। अब ये कहां से मिलेगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाना और वहां पर डायरेक्ट यही कीवर्ड लिखना, ऑनलाइन कंपाइलर, या तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट, और ये ऑनलाइन कंपाइलर आएगा, वहां पे रन करा लेना। मैं आपको कोड ब्लॉक में बताऊंगा कि कैसे रन कराते हैं और लाइव रन करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रन होता है लाइव। बस आप वीडियो में बने रहो। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। आखिर चलो वो तो डाउनलोड हो गया, उसका डाउनलोड में हमको लिखना क्या है। तो सबसे पहले आप देख लो कि राइट फर्स्ट सी प्रोग्राम, कैसे हम सबसे पहले अपना पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द ABCD ऑफ सी लैंग्वेज यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट, कंपाइल एंड रन फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना और ये पूरा लेते हुए यहां तक आप एज इट इज लिख देना। दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि एंगुलर के अंदर रहेगा, लेफ्ट एंगुलर और राइट एंगुलर, इंट मेन
और ये फिर आपका ओपन ब्रेसेस रहेगा, क्लोजिंग ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस, और फिर प्रिंटफ के अंदर यहाँ जो रहेगा वो यूजर डिफाइंड रहेगा। ये जो हेलो कॉमेट वर्ल्ड मैंने लिखा है ये यूजर डिफाइंड रहेगा। फिलहाल पहला प्रोग्राम कॉमेट वर्ल्ड मेरे चैनल का नाम है, आप वही लिख के रन कराना। और दूसरा प्रोग्राम जो कि मैंने होमवर्क दिया है, जो कि लास्ट में आपको दिखेगा क्वेश्चन फॉर यू में कि आपको क्या रन कराना है, और लास्ट में रिटर्न 0 लिखना। सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 6 इस 6 लाइन का मतलब बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक चीज अपने आप में क्या है, टोकेन्स है, कैरेक्टर सेट है, जिसका भी मैंने डिटेल बता चुका है। अब देख लेते हैं इन सब लाइंस के बारे में। सबसे पहला हम बात करते हैं किसके बारे में, हैश इंक्लूड stdio.h। ये हर एक प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिखना क्यों जरूरी होता है। बहुत लोग ये चीज रट लेते हैं कि ये चीज लिखना है तो लिखना है, लेकिन लिखना क्यों है, क्योंकि ये वाइवा में क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ दैट लाइन, इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो इस लाइन का मतलब साथ ही साथ जरूरत क्या है। तो इंक्लूड जो होता है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस को ऐड करने का काम करता है। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये मैंने यूज किया है प्रिंटफ। अब इस प्रिंटफ को कैसे कंपाइलर को या मशीन को पता चलेगा कि आपको ये चीज को प्रिंट करना है। तो इस प्रिंटफ के बारे में डिटेल जो नॉलेज है वो कहां पर है, इस फाइल में है, stdio.h फाइल में। ये एक तरह का .h रिप्रेजेंट करता है कि वो हेडर फाइल है। .h क्या रिप्रेजेंट करता है कि हेडर फाइल है, और वो बताता है कि इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या करेगा वो कहां पे है, उसमें है। तो जब इसका यूज करेंगे तो ये मीनिंगफुल तभी होगा जब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन फाइल जो है उसको इस प्रोग्राम में अटैच करेंगे। दैट इज व्हाई मैंने यहां क्या लिखा है, हैश इंक्लूड। ये हैश आपका सिंटैक्स है, हैशटैग आपको देना ही पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद बात करते हैं कि ये चीज तो हो गया। दूसरा चीज की इंट मेन, जैसे कि प्रोग्राम में आप देख रहे होगे, यहां पे देखो कि मैंने क्या यूज किया है, इंट मेन। किसी भी सी प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट अगर पूछा जाए कि एंट्री गेट या एंट्री पॉइंट कौन होता है, तो मेन, मतलब ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसके पहले इंट मेन के जस्ट पहले आपने क्या किया, फाइल को जस्ट इंक्लूड करने का काम किया कि यहां फाइल इंक्लूड कर देते हैं, जो फाइल का जिस फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं उसके डिस्क्रिप्शन को जस्ट हम इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में कोडिंग आपने कहां से स्टार्ट किया, मेन फंक्शन के अंदर। और जब भी हम मेन लिखते हैं तो यहां पे ये मेन तो फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसे पता करेंगे कि कुछ भी XYZ लिखा हो और लास्ट में अगर ये पैरेंथेसिस हो तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, फंक्शन है। तो ये मेन क्या है, फंक्शन है। हमेशा याद रखना कि अगर कुछ भी लिखा हो और लास्ट में यहां पर क्या हो, पैरेंथेसिस हो, दैट मींस कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन का ये पहचानने का तरीका है। तो यहाँ मेन क्या है, फंक्शन है। और इंट क्या है, तो मेन का रिटर्न टाइप है, मतलब ये फंक्शन जो है वो रिटर्न किस तरह में डेटा टाइप में करेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू करेगा। दैट इज वाई इसी इंट के कारण मैंने यहां लास्ट में क्या लिखा है, रिटर्न 0। और 0 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, दैट इज द रिटर्न टाइप। अगर ये पूछेगा इंट क्या है कोई, तो ये आप क्या कहोगे, रिटर्न टाइप है। उसी तरह मैंने यहां रिटर्न 0 लिख दिया है। 0 होता है सक्सेसफुल के लिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, और 1 होता है आपका अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटफ में। और प्रिंटफ भी क्या है, एक तरह से फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहां भी आपका क्या लगा हुआ है, देखो ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो मैंने बताया कुछ भी चीज लिखा हुआ और पैरेंथेसिस लगा हो तो समझ जाओ कि वो क्या है, फंक्शन है। तो प्रिंटफ इज आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन, बट इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन कहां है, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट और .h फॉर हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इसका डिस्क्रिप्शन है, जिसको मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो ये करेगा क्या कि जो भी इसके पैरेंथेसिस में आप डबल कोट में डालोगे वो एज इट इज उसको प्रिंट कर देगा। तो मैंने देखो डबल कोट के अंदर क्या लिखा है, हेलो कॉमेट वर्ल्ड, मेरे चैनल का नाम है, मैंने क्या लिखा है, हेलो कॉमेट वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, हेलो कॉमेट वर्ल्ड को डायरेक्ट प्रिंट करेगा, जो कि मैं लाइव अभी प्रिंट करके दिखाऊंगा। बस वीडियो में बने रहना, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ, थ्योरी के लिए आप देख लोगे और अपने कॉपी में ये चीज मेंशन कर लोगे। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि कंपाइल और रन जो सी प्रोग्राम करेंगे उसका 2 तरीका होता है। पहले तो आप कंसोल को ओपन कर लोगे, वो जो कोड मैंने बताया था वो कोड को लिख लोगे, और उसके बाद आपको करना क्या है पहले जान लो, उसके बाद मैं लाइव करके दिखाऊंगा तो देखना प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, पहला क्या है बाय मेन्यू और दूसरा क्या है बाय शॉर्टकट की। बाय मेन्यू मतलब क्या है कि नाउ क्लिक द कंपाइल मेन्यू देन कंपाइल सब मेन्यू टू द कंपाइल प्रोग्राम। या तो हम कंपाइल मेन्यू के थ्रू जाएंगे, मेन्यू में एक बटन बना रहेगा या कंपाइल में एक बटन रहेगा, उसके थ्रू क्लिक करके रन करा लेंगे, माउस का यूज करके, जीयूआई का यूज करके। अदरवाइज आपके पास माउस नहीं है, जीयूआई का यूज आप नहीं करना चाहते हो, कीबोर्ड के थ्रू रन कराना चाहते हो, तो कीबोर्ड के थ्रू रन कराने के लिए आपको जो शॉर्टकट की यूज करना है दैट इज कॉल्ड Ctrl+F9। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ वी कंपाइल एंड रन आवर सी प्रोग्राम, देन Ctrl+F9। चलते हैं आगे और आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है।
आगे कहता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। अब ये कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे कैसे होता है जरा उस चीज को समझ लेते हैं, लेकिन इसके पहले ये कैसे रन किया इसके पहले मैं लाइव आपको दिखा देता हूं। तो देखते चलो, अब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप क्या करना कि कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद देखो ऐसा आपका बना हुआ आएगा। तो ये जो बना हुआ है इस चीज पे मैं डबल क्लिक करूंगा और इस तरह से कोड ब्लॉक ओपन होगा। देखो यहाँ कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है। ये कोड ब्लॉक ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE 16.01, इससे भी अपडेटेड वर्जन आ गया होगा। ये अब रहा आपका ओपन हो चुका है, इस तरह से विंडो में आपका ओपन होगा। जब भी ओपन होगा यही आपका प्लेटफॉर्म दिखेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहां एक लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि आप फर्स्ट प्रोग्राम रन करा रहे हो तो आपको यहां क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है कि कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे क्योंकि ये बहुत सारे एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी आपको सी पे चलना है, इसीलिए आपको यहाँ क्या करना है, कंसोल एप्लीकेशन करना है। एंड देन आपको क्या क्लिक करना है, गो करने के बाद जैसे कंसोल एप्लीकेशन पे गो करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सी का और एक आएगा C++ का। दैट मींस कि हम यहाँ पर सी का प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं जो कि हमें अभी हमारे सेमेस्टर में है, और CS वाले जो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे वो C++ का भी रन इसी पे करा सकते हैं। तो आपको नया कंपाइलर वहां डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा सी के ऊपर और जस्ट क्लिक क्या कर दूंगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहां जो आपका लिखा हुआ आएगा प्रोजेक्ट टाइटल, यानी कि आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, यानी कि आप जो प्रोग्राम रन कराना चाह रहे हो वो किस नाम से। तो मैं यहां बेसिकली फर्स्ट नाम से करता हूं, तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, फर्स्ट, FIRST। मैंने फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद ये आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे फोल्डर टू क्रिएट लोकेशन, तो मैंने लोकेशन कहां दिया हुआ है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ही रखते हैं क्योंकि रन कराते हैं, पहला प्रोग्राम है। और यहाँ पे देखो सब कुछ हो गया, केवल यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल देना है और चेक कर लेना कि ये लोकेशन आपका डेस्कटॉप सेट है कि नहीं, और उसके बाद जस्ट क्लिक क्या कर देना, नेक्स्ट के ऊपर। ये नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और जो भी चीज आएगा यहाँ कोई आपको इंटरप्शन नहीं चाहिए, आप कुछ मत लिखना, यहाँ पे जस्ट क्या कर देना, फिनिश पे क्लिक कर देना। तो ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आप इस यहां पर देखो कि ये आप फर्स्ट नाम से बनाए हो तो फर्स्ट आ गया, और उसका सोर्स कोड क्या है, सोर्सेस। तो सोर्सेस पे डबल क्लिक करना, तो ये main.c ये आपका प्रोग्राम फाइल आ गया है, main.c। तो यहां देखो कोड लिखा हुआ है। तो जो मैंने कोड आपको लिखने बताया था वो मैं कोड यहां ले लेता हूं और बताता हूं कि वो क्या है क्या नहीं। जस्ट होल्ड ऑन, और ये रहा आपका कोड आ गया। जरा आप देख लो कि यहां पर मैंने वही #include stdio.h लिखा, int main लिखा, फिर ये ब्रेसेस दिया और printf फंक्शन के अंदर hello comet world लिखा। अब मुद्दा है कि ये /n क्या करता है, ये भी चीज बताऊंगा, जस्ट वेट। उसके बाद रिटर्न 0, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा है, इंटीजर, और क्लोज कर दिया। एक चीज इससे फायदा है कि आप जो पहले जो मतलब पुराने थे उसमें रन कराओगे तो आपको ये कलरफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज टर्बो सी वगैरह में रन कराओगे तो ये कलरफुल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज कि वो बड़ा बोरिंग सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो आपको इंटरेस्टिंग इंटरफेस और कुछ नया सीखना है जो मार्केट में भी अपडेटेड चल रहा है, तो प्लीज आप इसको फॉलो करो। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर ध्यान दो कि जैसे ये हेडर फाइल है ये ग्रीन कलर का आ जाएगा, आपका जो भी डेटा टाइप रहेगा वो कैसा आ जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा। तो ये कलरफुल रहेगा, थोड़ा काम करने में अच्छा लगेगा। देयर आफ्टर अब क्या करते हैं, इसको रन कराना है। मैंने लिख लिया है, आप भी इसी तरह सेम प्रोसेस करके लिख लेना। देयर आफ्टर क्या करना, यहाँ पे देखो दो बटन है, यहाँ पे एक है आपका रन का और एक है कंपाइल एंड रन का। कंपाइल मतलब क्या होता है कि पहले चेक करना कि क्या यहाँ पे कोई एरर है क्या, और अगर एरर नहीं है तब ये रन करेगा, और अगर एरर होगा तो यहाँ नीचे में एरर बता देगा। तो आइए इसको हम रन कराते हैं। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं, छोटे वाले पे। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं इधर कर देता हूं, जैसा कि आप देखोगे ये वाला लाइन आपको जो दिख रहा होगा ये आपका फर्स्ट लाइन हेलो कॉमेट वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। तो इस तरह से आपने क्या किया, पहला प्रोग्राम लिखा, पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ओपन किया, कैसे उसको ओपन करना है तरीके से वहां लिखा कोड को, और फिर उसको क्या किया, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करके करा दिया। तो ये रहा आपका कि कॉमेट वर्ल्ड यहां पर आ चुका है, हेलो कॉमेट वर्ल्ड लिखा हुआ। तो अब इस प्रोसेस को जरा हम समझते हैं, वापस से हम अपने थ्योरी सेक्शन में आ जाते हैं जहां पे हम समझना होगा, क्योंकि केवल आप रन कराने से मतलब मत रखो। मेरे चैनल पर आए हो तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है, तो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ही आप मेरे चैनल पर आए हो। तो कंसेप्चुअल नॉलेज क्या कहता है कि केवल रन कराने से मतलब मत रखो, उसके पीछे क्या क्या चीजें हुई है जरा उससे भी मतलब रखो। तो उसके पीछे क्या क्या हुआ है जरा उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या करता है कंपाइलर, जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि कन्वर्ट द सोर्स कोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने कोड लिखा था वो
कौन सा कोड था? सोर्स कोड। क्योंकि पूछता है कि कंपाइलर जो है, ये कंपाइलर जो है वो इनपुट किसको लेता है? तो इनपुट लेता है सोर्स कोड को, और आउटपुट क्या देता है? आउटपुट देता है ऑब्जेक्ट कोड। तो ये हमेशा याद रखना कि कंपाइलर जो है इनपुट क्या लेता है? सोर्स कोड, और आउटपुट क्या देता है? ऑब्जेक्ट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का सीक्वेंस क्या है, सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड जो हमने लिखा, ऑब्जेक्ट कोड जो कंपाइलर कन्वर्ट करके लाया। उसके बाद क्या कहता है, और ये जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्सन का काम चल रहा है वो विद द हेल्प ऑफ किसके चलता है? कंपाइलर के। तो वो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसकी मदद से होता है? कंपाइलर की मदद से होता है। चलिए इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा और चलते हैं आगे, और अब आगे बताते हैं कि आखिर वो डायग्राम के थ्रू कैसे काम कर रहा है। देखो अभी आपने जो कोड लिखा था वो यही कोड था ना, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन, उसके बाद फिर क्या किया आपने? printf और रिटर्न 0। तो यहां पर ये चीज का, ये आपका जो था वो कैसा कोड था? तो ये सोर्स कोड था, और इसका जब ऑब्जेक्ट कोड बनेगा तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट कोड बोलो, या फिर इसको मशीन कोड भी आप कह सकते हो, क्योंकि मशीन केवल किसको समझता है? 0 और 1 को, तो इसीलिए आप मशीन कोड भी इसको कह सकते हो। तो इसी तरह से कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। बट ये तो हो गया कि सेकंड सेमेस्टर के लेवल से आप समझ गए, बट इंजीनियरिंग और काफी ज्यादा हाईएस्ट लेवल तक समझना है तो वो भी चीज मैं बताऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं। द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड। देखो ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, जो मैंने बता चुका है, टेकन एज अ इनपुट, और ये एज ए इनपुट लेता है। कंपाइलर देखो क्या कर रहा है? सोर्स कोड को इनपुट ले रहा है, ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड में ये कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स, और ये जो कंपाइलेशन प्रोसेस है ये 4 स्टेप में डिवाइड रहता है, और वो चारों स्टेप का डिटेल मैं दूंगा। वो चारों स्टेप क्या क्या रहता है? पहला क्या रहता है? प्री प्रोसेसिंग, दूसरा कहता है कंपाइलिंग, तीसरा असेंबलिंग, और चौथा लिंकिंग और लोडिंग। ये दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर देख लेना, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग और लोडिंग, वो अभी सारा चीज आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहां पर। तो ये डायग्राम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 4 प्रोसेस बताया और चारों प्रोसेस का अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन ये डायग्राम है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट या फिर एग्जाम में डायग्राम में जरूर बनाना, तभी आपको 100% मार्क्स मिल पाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप सी प्रोग्राम लिखते हो। सपोज दैट मैंने जिस नाम से लिखा, अभी हम लोग फर्स्ट नाम से लिखे थे, यहां पर मैंने मान लो कि किस नाम से लिखा है? हेलो नाम से। तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .c, जो कि बताता है कि वो किस टाइप का फाइल है, .c। उसके बाद सबसे पहले कंपाइलर ही काम नहीं करता, ये 4-5 प्रोसेस में काम होता है। तो पहले कौन आता है? प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर क्या करता है? इस सी प्रोग्राम को क्या चेंज कर देता है? एक्सपैंडेड सोर्स कोड में चेंज कर देता है। मतलब सोर्स कोड से पहले चेंज किसमें होता है? एक्सपैंडेड सोर्स कोड में। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल ये मत जाना कि डायरेक्ट सोर्स कोड लिया और ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया। उसके बीच में क्या होता है? अगर ये कोई पूछ दिया तो ये नहीं कि सर मुझे नहीं पता है, मुझे बताया नहीं गया, टीचर्स ने मुझे बताया नहीं है। तो यहां पर आए हो तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लो और समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करेगा? जो आपका प्रोग्राम है hello.c, उसको वो एक्सपैंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट करेगा। कौन? प्री प्रोसेसर। और जो एक्सपैंडेड सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? hello.i, मतलब .i एक्सटेंशन होता है। हेलो आपका फाइल नेम है, .c आपका ऊपर का सोर्स कोड था, और एक्सपैंडेड सोर्स कोड का क्या हो गया? i। देयर आफ्टर कंपाइलर के पास वो आएगा, और कंपाइलर उसको किस में बदल देगा? असेंबली कोड में। और असेंबली कोड में बदलेगा तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? .s। अब ये याद रखना कि मत बोलना सर असेंबली कोड का तो हम लोगों ने पढ़ा है कि .asm होता है, तो ऑब्वियस सी बात है asm होता है, बट इवेंचुअली वो क्या होता है? .s भी होता है। तो वॉरियर असेंबलर की मैं बात कर रहा हूं, तो आप चेक कर लेना, वो असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वो डिटेल में बताऊंगा। अभी केवल जानो कि .s भी होता है और .asm भी होता है, तो .s में वो चेंज कर देगा। देयर आफ्टर असेंबलर क्या करेगा? इस असेंबली कोड को लेगा और किसमें चेंज कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड में। देखो कंपाइलेशन का ये इनर प्रोसेस है कि कहां पे क्या कैसे हो रहा है, और ये असेंबलर क्या किया? ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया, और ऑब्जेक्ट कोड का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? .obj। और इस .obj के वाले फाइल को लिंकर लेगा, और लिंकर किसमें बदल देगा? एग्जीक्यूटेबल कोड में। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब क्या हुआ कि आपका .exe फाइल का, क्योंकि कोई भी फाइल में अगर .exe लगा हुआ है दैट मींस कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो वो किसमें चेंज कर देगा? एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर देगा। कौन? लिंकर। और फिर लोडर क्या करेगा कि इस फाइल को लेकर के, यानी hello.exe को, देखो hello.exe को लेकर के लोड करेगा किसके ऊपर? प्रोसेसर के ऊपर, कि जाओ अब एग्जीक्यूट करो। क्योंकि एक्चुअल में प्रोसेसर किसको समझेगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल को, यानी 0 और 1 को। तो वो उस फाइल को लेगा और लोड कर देगा। अदर फाइल्स कुछ होंगे तो सबको लिंक करके एक साथ में क्या करेगा? लोड कर देगा। और फाइनली यहां पर हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा।
तो ये पूरा स्टेप है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना और डायग्राम से ज्यादा मैंने जो कहा है उसको ध्यान से सुनना ताकि आप एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन कर पाओ डायग्राम लिखने के बाद। इसके बाद हम चलते हैं, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जिस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, जैसे ऐसे मैंने जो तरीका बताया उससे रन कराना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो भी मैंने बता दिया कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है या सिस्टम है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो भी मैंने बता दिया है कौन सा इंस्टॉल करना है और कैसे रन कराना है। अब आपको क्या करना है कि ये दो प्रोग्राम को आपको रन करके मुझे कमेंट में बताना है बना या नहीं, और अगर ना बने तो प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और टेलीग्राम चैनल पे मेरे आ जाओ और वहां मुझसे जिस चीज का सॉल्यूशन मांगोगे, जो भी क्वेश्चन का, मैं वहां सॉल्यूशन का इमेज फाइल आपको दे दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर चाहते हो कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, मैंने रन कैसे करना है वो बता दिया, और चैप्टर 2 फिर थ्रू आउट उसी तरह चला जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक प्रोवाइड करो, कमेंट किया करो, और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लो, तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।